Hello everyone, I'm back with another video. So this is case 2 of accounting for goodwill, chapter admission of partner. So you must have seen my first video in which I have given case 1 where the partner has brought the goodwill privately. New partner has bought the goodwill privately. This is second case where the new partner brought his share of goodwill in cash or in check and that is retained in the business. This is case 2 and it is considered as utmost important case. ये बहुत ही important case है, तो आप मार्क कर लीजिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 6 मार्कर क्वेश्चन में ये जेन्युइनली पूछा जाता है. ये केस बार बार हमारे एग्जाम में आता है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि जब एक नया पार्टनर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की पार्ट 7 वीडियो वो देख सकता है. ये पार्ट 8 है एडमिशन का. पार्ट 7 वीडियो में आप ये समझेंगे कि अगर एक पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लाता है तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, प्लस गुडविल लाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और गुडविल को क्या माना जाता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया. तो यू कैन गो थ्रू एडमिशन ऑफ पार्टनर, treatment of goodwill part 7 video. Okay, so now coming back to this video, I am taking up case number 2 in this video where the new partner has brought in his share of goodwill, but that goodwill is brought in cash और बाय चेक या कैश के थ्रू अपनी गुडविल लेकर आया और उसे बिजनेस में रिटेन किया गया है. सबसे पहले यहाँ पे तो मैं आपको एक पॉइंट टू बी नोटेड बताना चाहूँगी. तो यू प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट दैट वेन एवर अ न्यू पार्टनर कम्स इन द फर्म, कोई भी अगर नया पार्टनर फर्म में आएगा, सो दैट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 2 थिंग्स. 2 चीज़ें वो लेकर आएगा. एक तो अपने साथ अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगा, जितना भी वो कैपिटल में, मतलब जितना भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा लेकर आएगा. प्लस साथ में वो क्या लेकर आएगा, साथ में वो अपने साथ अपनी कुछ गुडविल कैरी करके लेके आएगा. तो ये 2 चीज़ें जो है एक नया पार्टनर जब भी किसी फर्म में आएगा तो वो लेकर आएगा अपना शेयर ऑफ कैपिटल. क्या आप किसी पार्टनर को अपनी फर्म में बिना शेयर ऑफ कैपिटल के आने देंगे? नहीं. तो इसलिए जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आएगा प्लस अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा. तो इसमें हम यही समझेंगे कि अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, केस नंबर 1 तो था कि वो प्राइवेटली लेकर आए, तो हमने कहा कि जी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. लेकिन केस नंबर 2 कहता है कि अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश की फॉर्म में लेके आता है या चेक की फॉर्म में लेके आता है और उसे बिजनेस में रिटेन किया जाता है, तो उस केस में हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? उस केस में हमें इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जिसमें हमें वी हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल, और उस जर्नल के फॉर्मेट में हमें स्पेसिफाई करना है कि किस तरीके से. मैं आपको बार बार एक बात बताती हूँ बेटा, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा. अकाउंटेंसी इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेट्स. अगर हमारे फॉर्मेट्स क्लियर हैं, अगर हमारे फॉर्मेट्स सही से बने हैं, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. तो इसलिए आप फोकस कीजिए कि आप जब भी अपने अकाउंट्स बनाएं, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर फॉर्मेट्स वेरी क्लियरली. ओके, सो फॉर्मेट मैंने बना लिया है यहाँ पे. और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल के केस में जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में या चेक के थ्रू लेकर आएगा? बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, वो लेकर आ रहा है सबसे पहले अपना शेयर ऑफ कैपिटल. अगर कोई भी नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है, तो आप खुद बताइए कि जब भी कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, नई कैपिटल फर्म में लेकर आएगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट. क्यों? क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि वेन एवर मनी इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो क्या होता है? कैश बढ़ता है और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल बढ़ता है. ठीक है, सो दिस इज द एंट्री फॉर बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर. जो नया पार्टनर आया वो अपने साथ अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री के साथ. मैंने आपको नेक्स्ट एंट्री में कहा कि जो हमारा नया पार्टनर आया है, ये केस नंबर 2 है हमारा गुडविल का, जहाँ पे वो अपने साथ अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आया है. तो वो कैश में लेकर आया है या चेक के थ्रू लेकर आया, बट उसे हमें बिजनेस में रिटेन किया है. तो जब भी वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा और हम उसे बिजनेस में रिटेन करेंगे, तो उस केस में आप खुद देखिए, कैश या चेक की फॉर्म में लेकर आया तो अगेन मेरा कैश बढ़ा या बैंक बढ़ा? समझेंगे, समझना ज़रूरी है, रटना नहीं है. मतलब समझिए, अगर वो कैश की फॉर्म में अपनी गुडविल लेकर आ रहा है या चेक की फॉर्म में ला रहा है, तो कैश या बैंक मेरा बढ़ेगा. कोई भी एसेट जब मेरी बढ़ती है तो हमेशा डेबिट होती है, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया. 2,
अब इसके कंट्रास्ट में क्रेडिट क्या होगा कि भाई वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है बेसिक कि क्यों हम इसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। मैं दोबारा इसे यहाँ रिकॉल नहीं करूँगी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके उसे रिकॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल हम इसे क्यों कहते हैं, और प्लस हम इसको क्या मानते हैं और इसका आगे ट्रीटमेंट क्या करते हैं। सो आप प्लीज़ गो थ्रू द previous videos to understand this particular topic. ओके, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के अगेंस्ट आया है। सो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश या चेक, कैश या चेक की फॉर्म में भाई गुडविल आ गई हमारे पास, हमने इसकी जर्नल एंट्री कर ली। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। वो क्या है कि जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो वो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल माना जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उस वीडियो में इसे समझाया भी है कि हम उसे प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है इट इज़ कंसिडर्ड एज एन कॉम्पनसेशन, एज अ कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइस दे हैव डन ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये एज इट इज़ बट जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम ये दे देंगे। और आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि बीइंग गुडविल गिव, और आप ऐसे लिख सकते हैं बीइंग गुडविल यूज्ड टू कॉम्पेंसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। मैंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए टर्म एसपी यूज़ किया है। आज से यहाँ पे मैं आपको एक कीवर्ड दे रही हूँ, इसे आप याद रखेंगे। दिस इज़ माय की मंत्रा फॉर दिस टॉपिक, सो यू प्लीज़ रिमेंबर दैट whenever the premium of goodwill, premium for goodwill brought in by the new partner in cash is given to the sacrificing partners, it is always given to the sacrificing partners in sacrificing ratio, so we call it as SPSR। अगर किसी को SPSR समझने में प्रॉब्लम है तो फिर से देख लीजिए, इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये पैसा दे देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, टेल मी what exactly you want me to do for you, or which topic exactly you want me to explain you through my video. So please let me know. Till then, thank you so much.